और सत्ता में अब बात ग्लोबल बिजनेस की सत्ता की, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लग रहे जोर के झटके पर किसी तरीके की खास रुकावट नहीं दिख रही है। 24 जनवरी के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स में इतनी गिरावट हुई है कि अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी अब खुद भी गिर गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से अब बाहर हो गए हैं। अडानी अब किस नंबर पर हैं ये आपको बताएं, उससे पहले ये समझिए कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी एक हफ्ते में 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। और आखिर अडानी ग्रुप से इस व्यक्ति का झगड़ा क्या है? अडानी ग्रुप को झटका देने वाले शख्स का नाम है नेथन एंडरसन। नेथन एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग की स्थापना की थी। हिंडनबर्ग शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट पर रिसर्च करती है। अडानी ग्रुप पर निशाना लगाने से पहले हिंडनबर्ग कई कंपनियों को कंगाल। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कर चुकी है। हिंडनबर्ग अब तक 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों पर खुलासा कर चुकी है। हिंडनबर्ग ने जिन कंपनियों पर खुलासा किया उनमें से कुछ के शेयर 80% तक गिरे हैं। न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल सर्कल में नेथन एंडरसन का दबदबा है और इसी व्यक्ति ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च करके निशाना लगाया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके अनुसार ये रिसर्च नहीं, झूठ है और भ्रम फैलाने वाला एजेंडा है। अडानी जो अमीरों की लिस्ट में लगातार ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट से उस पर ब्रेक लगा दिए और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से अब बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति अब कम होकर 84.4 अरब डॉलर रह गई है और वो अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले गौतम अडानी दुनिया में चौथे सबसे रईस व्यक्ति थे, लेकिन 7 दिनों में उनकी रैंकिंग में 7 पायदान की गिरावट हुई और अब वो 11वें नंबर पर हैं। एक और अडानी ग्रुप पर लगे आरोप हैं तो दूसरी ओर गिरते शेयर्स को संभालने के लिए अडानी ग्रुप के अथक प्रयास भी हैं, जिसका आज थोड़ा असर भी देखने को मिला। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने डैमेज कंट्रोल किया है। 9 बड़ी कंपनियों में से 6 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं, 3 कंपनियों के शेयर में गिरावट जारी है, लेकिन 6 कंपनियों के शेयर चढ़ना अडानी ग्रुप के लिए राहत की बात है। अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर यह भी है कि उसका 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ आज तीसरे और आखिरी दिन 100% सब्सक्राइब हो चुका है, यानी बिक चुका है। हालांकि शुरुआती 2 दिनों में इस एफपीओ को केवल 3% सब्सक्रिप्शन ही मिले थे। हिंडनबर्ग खुलासे के बाद इसे लेकर ठंडा रिस्पांस मिलने की आशंका थी। अडानी ग्रुप ने आरोप भी लगाया था कि एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी की है, लेकिन तीसरे दिन इस एफपीओ को जबरदस्त तरीके से बूस्टर देखने को मिला। अडानी ग्रुप के निवेश को लेकर आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया। एलआईसी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में एलआईसी ने अडानी ग्रुप की कंपनी के 30,127 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 27 जनवरी 2023 के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर 56,142 करोड़ रुपए है। एलआईसी ने यह भी दावा किया कि शेयरों में उसके कुल निवेश का मात्र 0.975% ही अडानी ग्रुप के शेयरों में लगा हुआ है, यानी एलआईसी का अडानी ग्रुप में 1% से भी कम निवेश है और वो अडानी ग्रुप में किए गए निवेश से करीब 26,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। एलआईसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि वो अडानी ग्रुप के डेब्ट सिक्योरिटीज का क्रेडिट रैंकिंग AA से ज़्यादा है और ये सारे निवेश IRDAI के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हैं। इन बातों के अलावा अडानी ग्रुप के CFO जोगिंदर सिंह का भी एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत की अखंडता पर हमला बताया और अडानी ग्रुप के शेयरों को बेचने वाले भारतीय निवेशकों की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और पंजाब से आता हूं। ये माहौल मुझे हैरान नहीं करता। जलियांवाला बाग में केवल एक अंग्रेज ने आदेश दिया और भारतीयों ने ही दूसरे भारतीयों पर गोली चला दी। यही वजह है कि मुझे इस माहौल पर हैरानी नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। एफपीओ के आंकड़े और शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की स्थिति देखकर ये पता चलता है कि अडानी ग्रुप शेयरों की रिकवरी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अभी इस मामले में कई घुमावदार मोड़ आने लेकिन बाकी है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।